डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ को इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम कि न्यूटन सेकंड लॉ और मोमेंटम का आपस में क्या ताल्लुक है। तो इस तरह से कहा जा सकता है पेपर में कि डिस्कस न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, और दूसरा इस तरह दिया सकता है कि शो दैट नेट फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, कि जो नेट फोर्स है जो हमने न्यूटन सेकंड लॉ में पढ़ा था, ये फोर्स बराबर है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी ये किसी बॉडी का मोमेंटम चेंज कर सकता है। इसका मतलब ये है, मिसाल के तौर पर एक बॉडी सर्टन वेलोसिटी से जा रही है, आपने इसको पुश दे दिया, इसकी वेलोसिटी को ज़्यादा कर दिया, तो इस वेलोसिटी ज़्यादा करने से इसके मोमेंटम में भी क्या आएगा, तब्दीली आएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और कम से ज़्यादा होना क्या है, चेंज हो जाया करता है। इस तरह एक बॉडी जा रही है, आपने इस पर फुल अप्लाई किया, फोर्स क्या है, पुश और पुल, आपने इसको अपनी तरफ खींच दिया, इसकी वेलोसिटी को कम कर दिया, कम करने से वेलोसिटी कम करने से मोमेंटम कम हो गया, तो ये कम ज़्यादा से कम होना क्या है, ये चेंज है। तो सो फोर्स किसी बॉडी की मोमेंटम को चेंज कर सकता है, फोर्स किसी बॉडी के मोमेंटम में चेंज के बराबर होता है। इसका मतलब ये है कि द नेट फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी। इसको अब हम साबित करना चाहते हैं। तो साबित करने के लिए चूंकि न्यूटन सेकंड लॉ का जिक्र है, तो आप ये ध्यान में रखिए कि मैंने स्टार्ट लेनी है फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक क्या है, नेट फोर्स बराबर है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन की, F इज इक्वल टू m है, ये हमने न्यूटन सेकंड लॉ में पढ़ा था। अब देखिए यहाँ पे एक क्या है, एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन की डिफिनेशन हमने इस तरह की थी कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी की तब्दील होने की शरह क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन बराबर है डेल v बाई डेल टी। ये डेल v जो आपको नजर आ रहा है क्या है, ये चेंज इन वेलोसिटी है। तो अगर वेलोसिटी की एक कीमत vi है, दूसरी कीमत vf है, तो यहाँ पे आप चेंज इन वेलोसिटी को कैसे मालूम करेंगे, आप बॉडी की फाइनल वेलोसिटी से इनिशियल वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट कर ले, यानी vf से vi सब्ट्रैक्ट कर ले, ये होगा चेंज इन वेलोसिटी और डेल्टा टी आपकी जगह। अब क्या करें, एक ही जो ये कीमत आपके साथ आ रही है एक्सेलरेशन की, इसको यहाँ पुट कर ले, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर ले, पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, एक कीमत वहाँ पुट कर ले, तो नेट फोर्स आपके साथ आएगा m अपनी जगह, और एक ही जगह मैंने ये लगा दिया vf माइनस vi डिवाइड बाई डेल्टा टी, जो ब्रैकेट में बंद है, ये एक कीमत है एक्सेलरेशन की। अब सादा क्या करे, ये जो m है इसको ज़रब दे दे, m को vf से भी ज़रब दे दे, m को vi से भी ज़रब दे दे, ब्रैकेट खत्म करे, तो देखिए m vf आएगा माइनस अपनी जगह ये आएगा m vi। अब देखिए मोमेंटम हमने पढ़ा है कि मोमेंटम बराबर है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मोमेंटम बराबर है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो ये क्या है, ये है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ये भी है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। सिर्फ जिक्र है फाइनल वेलोसिटी का और जिक्र है इनिशियल वेलोसिटी का। तो ये प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ये मोमेंटम देगा, कौन सा मोमेंटम, जिस्म का, बॉडी का फाइनल मोमेंटम देगा। vf के लिहाज से इसको आप फाइनल मोमेंटम ले लें, और vi के लिहाज से प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी है, लेकिन vi के लिहाज से इसको क्या कर ले, इनिशियल मोमेंटम ले लें। सो ये होगा फाइनल मोमेंटम, ये होगा इनिशियल मोमेंटम। सो मैंने लिखा pf मीन फाइनल मोमेंटम, pi मीन इनिशियल मोमेंटम डिवाइड बाय डेल्टा टी। अब जिस तरह मैंने आपको कहा था कि चेंज इन वेलोसिटी बराबर है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इस तरह देखें, आप इसको देखें, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, जब आप फाइनल मोमेंटम को इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम है, इनिशियल को आप फाइनल से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जो वैल्यू आ रही है वो क्या जाहिर करेगा, वो चेंज इन मोमेंटम को जाहिर करेगा। सो pf माइनस pi मीन्स
change in momentum. So change in momentum is Pf minus Pi. इसको मैंने डेल्टा P से ज़ाहिर किया और टाइम अपनी जगह. तो ये क्या है? Net force is equal to rate of change of momentum. This represents Newton's second law in terms of momentum. In terms of momentum. और ये important है examination point of view से. So इसको हमने न्यूटन सेकंड लॉ को हमने मोमेंटम के टर्म्स में डिस्कस किया. उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा. अल्लाह ताला आपको समझने की तौफीक अता फरमाए.